दोस्तों, वर्ल्ड बैंक की एक हालिया रिपोर्ट कहती है कि भारत में अमीर और गरीब के बीच खर्च का अंतर कम हो रहा है। आंकड़ों के मुताबिक देश में अत्यंत गरीबों की संख्या 16% से घटकर सिर्फ 2% के आसपास रह गई है। वहीं उच्च गरीबों की संख्या भी 62% से गिरकर 28% हो गई है। यानी करीब 38 करोड़ लोग इस गरीबी रेखा से ऊपर उठे हैं। सरकार कहती है कि हमने फ्री राशन दिया, सड़क, पानी, बिजली, घर और गैस कनेक्शन दिए और रोजगार के मौके बढ़ाए, इसलिए ऐसा हुआ है। पर सच में क्या ऐसा इसीलिए हुआ है? आइए इस वीडियो में हम बिल्कुल सरल भाषा में समझते हैं। विश्व बैंक कहता है अत्यंत गरीब वो व्यक्ति है जिसकी रोज की खपत $2.15 यानी लगभग 180 रुपए से भी कम है। उच्च गरीब वे हैं जो 180 रुपए से तो ऊपर लेकिन $3.65 यानी लगभग 300 रुपए प्रतिदिन प्रति व्यक्ति से भी कम खर्च कर पाते हैं। यानी अत्यंत गरीब बुनियादी जरूरतें भी पूरी नहीं कर पाते, जबकि उच्च गरीब थोड़े बेहतर हाल में होते हैं, लेकिन वे अब भी गरीबी रेखा के करीब होते हैं। अब सवाल यह है कि खर्चा मापा कैसे जाता है? सरकार का सर्वे सीधा पूछता है, आपने कितना खर्च किया? खाने पीने, कपड़े, किराया, बिजली, पानी, पढ़ाई, दवा, यानी रोजमर्रा के खर्चे। यहाँ तक कि फ्री में मिली चीज़ों की भी बाजार कीमत जोड़कर गिनी जाती है। मतलब चाहे सरकार ने मुफ्त दिया हो, उसकी वैल्यू खपत में जुड़ जाती है। अब फ्री राशन का असर समझिए। गरीब को अनाज मुफ्त मिलता है, इससे उसका पेट भरता है। खर्च के आंकड़ों में अनाज के बाजार की कीमत जुड़ जाती है, जिससे गरीब की खपत बढ़ती है। गांव में अब सड़कों का महत्व जानते हैं। गांव में शहर जाना आसान हो जाता है, फसल बेचना आसान हो जाता है, व्यापार बढ़ता है, सामान सस्ता मिलता है, कमाई बढ़ती है, जिससे खर्चा बढ़ता है, खपत बढ़ती है। गाँव में बिजली का क्या असर होता है? दुकानें खुलती हैं, आटा चक्की, वेल्डिंग, कोल्ड स्टोरेज जैसे छोटे छोटे काम धंधे शुरू हो जाते हैं, जिससे रोजगार बढ़ता है, आमदनी बढ़ती है और अल्टीमेटली खर्चा बढ़ता है। बिजली आने से खेत की सिंचाई आसान हो जाती है, फसल ज़्यादा होती है, कमाई ज़्यादा होती है, जिससे खपत भी बढ़ती है। ऐसे ही बिजली आने से घर में बल्ब, पंखा, टीवी यानी कि नई चीज़ों का इस्तेमाल शुरू हो जाता है, यानी खर्चा बढ़ता है। नल से पानी आने का क्या असर होता है? पहले तालाब से, कुओं से पानी लाना पड़ता था। अब समय और मेहनत बच गई। वो समय कमाई के दूसरे कामों में उपयोग हो गया, कमाई बढ़ गई, इसलिए खपत करने के मौके भी बढ़ गए। सरकार ने जो फ्री का घर दिया, उसका क्या फ़र्क पड़ा? इससे डायरेक्ट खपत नहीं बढ़ी, पर घर बनाने के जो पैसे बचे उससे और खर्चा करने में सहायता मिल गई। यानी कि जो रोज़मर्रा के खर्चे हैं उन्हें खर्च करने की कैपेसिटी बढ़ गई, यानी खपत बढ़ गई। और जो स्कीम्स हैं जैसे मनरेगा है या फिर डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम्स हैं जैसे वृद्ध पेंशन योजना है, किसान पेंशन योजना है, महिला स्कीम्स हैं, उनसे तो पैसा सीधा ही हाथ में जाता है, यानी कि खर्च करने की क्षमता डायरेक्ट बढ़ जाती है, जिससे कि खपत बढ़ जाती है। अब आप पूछ सकते हैं कि सर्वे तो सरकार कराती है, तो क्या डेटा गलत हो सकता है? हाँ, संभावना रहती है, लेकिन वर्ल्ड बैंक सरकार सर्वे की पद्धति देखता है, पुराने आंकड़ों से तुलना करता है, स्वतंत्र शोधों से मिलाकर जांचता है। देशी विदेशी रिसर्चर भी इन आंकड़ों का विश्लेषण करते हैं, ताकि पॉजिटिव आंकड़ों को दूसरी जगह भी अप्लाई किया जा सके। इसलिए गड़बड़ी के चांसेस ना के बराबर रह जाते हैं। असल में ये सर्वे इसलिए होते हैं ताकि पता चल सके कि लोगों का जीवन स्तर कैसा है, गरीब और अमीर में फ़र्क कितना है, और सरकार को गरीबी मिटाने की योजनाएं बनाने में मदद मिल सके। कुल मिलाकर मतलब ये है कि जैसे जैसे लोगों की खर्च करने की पावर बढ़ती है, लोग गरीबी से बाहर निकलते हैं। और जैसे जैसे सरकार लोगों को बिजली, पानी, सड़क, घर, गैस जैसी बेसिक सुविधाएं देती है और रोज़गार के अवसर या पेंशन स्कीम देती है, तो लोग गरीबी से बाहर निकलते हैं। अब क्योंकि अमीर लोग तो पहले से ही खर्च कर रहे होते हैं और अब गरीब की खर्च करने की कैपेसिटी भी बढ़ गई, तो अमीर और गरीब के खर्च में अंतर भी कम हो जाता है। अब प्रश्न आपसे है, क्या ये सरकारी योजनाएं गरीबी मिटाने का सबसे असरदार तरीका है या कुछ और भी किया जा सकता है? अपनी राय ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हर राय महत्व रखती है।